नमस्कार दोस्तों। इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो केवल बोलता है, दूसरा होता है बोलता भी है और करता भी है, तीसरा होता है केवल इतिहास रचता है। ये केवल दुनिया में अनोखा काम करके सबको चौंकाता है और भारत ने वही कर दिखाया है। दोस्तों, आप लोग सुने होंगे मौका इंसान को बार बार नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है और भारत को यही मौका मिल चुका है। भारत ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसे पूरे मिडिल ईस्ट में भारत का राज होगा। चाइना पाकिस्तान हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भारत दुनिया पर राज करने के लिए अब तक का सबसे भयानक फैसला लिया है और अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, यूरोप सब परेशान है, सब हैरान है कि जिस काम को करने में दुनिया के तमाम देश थक गया, हार गया, अपना जान बचा के भाग गया, भारत ने उसी काम को करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे खतरा भी है। सिंपल सी बात है, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग को रिस्क भी है, खतरा भी है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जी जाते हैं ना तो हम लोग हमेशा हमेशा के लिए दुनिया का बादशाह बन जाएंगे। क्योंकि भारत ने केवल आग में हाथ दिया है। अब यहाँ तो या तो हाथ जल जाएगा या फिर आग को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग मिटा देंगे। उसे पानी इतना देंगे ना कि हमेशा हमेशा के लिए आग खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए, आपको गर्व होगा। आखिरकार हमारा सरकार पूरा सोच समझ के काम कर रहा है, यानी कि रिस्क लेने से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा। सरकार वही नीति पे काम कर रहा है, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पे सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान। दोस्तों, सर्च करके आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चल जानते आखिरकार हुआ क्या है और भारत किस प्रकार से इतिहास रचने जा रहा है। दुनिया के दिग्गज हैरान है और पाकिस्तान, चीन दोस्तों पूरी तरह से बौखलाया। उसे लग रहा है कि भारत अगर यहाँ पे जीत जाएगा तो पाकिस्तान और चीन हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर हो जाएगा, चीन का पैसा काम नहीं आएगा। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया आज तालिबान के सामने में घुटने टेक दिया है। सब तालिबान से अपना जान का भीख मांग रहा है। अमेरिका, यूरोप सब परेशान होकर भाग गया और चाइना जैसे देश जो अपने आप को महाशक्ति बोलता है, वो अपने जान का भीख मांग रहा है। बोल रहा है कि तालिबान वाले हम तुम्हारे साथ है, तुम हमारे यहाँ पे जिहाद मत शुरू करना, हमारे यहाँ पे उग्र मुसलमान को साथ मत देना। दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है और इसी बीच भारत ने एक ही निर्णय लिया है, अब तो करेंगे या फिर मरेंगे। दोस्तों, आप बोलेंगे भारत यहाँ कर क्या रहा है? देखिए, इतिहास में उसी का नाम लिखा जाता है जो कुछ अलग करता है। अभी सब भेड़ चाल में चल रहा है, सब जान रहा है कि तालिबान उगता हुआ सूरज है अफगानिस्तान में। दोस्तों, सब नतमस्तक हो रहा है, लेकिन भारत जानता है कि उगता हुआ सूरज तालिबान नहीं है, ये तो कुछ क्षण के लिए केवल लालिमा दिखाई दे रहा है, फिर हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में चला जाएगा। और दोस्तों, आप जानते हैं भारत जब जब रिस्क लेता है कुछ बड़ा करता है। 1971 में दुनिया के तमाम देश एक हो गया, बोला कि पाकिस्तान को कौन तोड़ेगा, पाकिस्तान तो बहुत मजबूत है। अमेरिका से लेकर यूरोप सब साथ दे दिया, लेकिन भारत ने अपने दम पे पाकिस्तान को 2 खंड कर दिया। और दोस्तों, आज भी दुनिया के इतिहास के पन्ने में लिखा है, बांग्लादेश कौन बनाया था? भारत बनाया था। दोस्तों, ये कोई एरोगरी बात नहीं है। एक देश को तोड़ के अलग कर देना ये अपने आप में इतिहास, वो भी वर्ल्ड वार 2 के बाद। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत कम देश है ना जो अलग थलग हुआ है। वहाँ पे आंतरिक मामला होता है, विद्रोह होता है, जनता विद्रोह करता है, लेकिन पहली बार हम लोगों ने किसी देश में घुस के किसी देश को तोड़ दिया। दोस्तों, हम लोग वही रिस्क अब ले रहे हैं। अगर हम लोग अफगानिस्तान में जीत जाते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए मिडिल ईस्ट का बादशाह बन जाएंगे, फिर खाली देश में हम लोग का सिक्का चलेगा। आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया केवल उसी विश्वास करता है जो केवल वचन का पक्का हो। पैसा से मतलब नहीं है। अगर आपके पास कितना पैसा है और आपका जवान का वैल्यू नहीं है तो कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। दुनिया समझता है कि चीन तो केवल धोखेबाज है, समय आएगा पलट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे दुनिया देख रहा है कि भारत ने वादा किया था, अशरफ गनी से वादा निभा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग जी जाते हैं ना तो इतिहास हम लोग रचेंगे। आप बोलेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है, हम लोग इतना रिस्क ले रहे हैं तो हम लोग को टेंशन भी तो है ना। हाल ही में तालिबान वाले हम पे हमला कर दिया था, सलमा डैम पे रोके छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ पे अफगान खास फोर्स ने उसे बचा लिया। तो हम लोग को तो बड़ा रिस्क है, हम लोग को तो बहुत उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल है, लेकिन हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो हम लोग महाविजेता बनेंगे ना। जब हम लोग जी जाएंगे तो हम लोग को सब नाम लेगा। और दूसरी बात तो यह, भारत ने ठान लिया है तालिबान को खत्म करना है। और जानते हैं, हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक प्रस्ताव पास करवा दिया है जिसके अनुसार यूनाइटेड नेशन कभी भी तालिबान को समर्थन नहीं करेगा। चाहे अफगानिस्तान में सरकार बदल क्यों न जाए, अशरफ गनी को हटा दे, फिर भी हम लोग उसका सहयोग नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। यानी कि तालिबान हमेशा के लिए आतंकवादी संगठन रहेगा। और दोस्तों, आप जानते हैं 6 तारीख यानी कि हाल ही में बहुत जल्द अब एक मीटिंग हो रहा है, तालिबान पे एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है। और अगर यह मीटिंग सफल रहा तो देखेंगे यहाँ पे चाइना और रसिया ऑटोमेटिक दोस्तों डर से भारत का साथ देगा। यहाँ भारत का जीत होना तय है, क्योंकि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन में आज भारत अध्यक्षता कर रहा है। भारत जो बोलेगा वही करेगा। आज चाइना रूस में कोई दम नहीं जो यहाँ पे कोई कुछ बात कर सके। हाँ,
चाइना चाहे तो वीटो कर सकता है, रूस चाहे तो वीटो कर सकता है, लेकिन वीटो करेगा तो दुनिया चीन का दूसरा रूप देख लेगा, बोलेगा कि देखो भाई चाइना बोलता क्या है, करता क्या है, आतंकवादी का साथ दे रहा है। दोस्तों ये अच्छा मौका है, हम लोग चीन को नंगा कर देंगे, ठीक है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। और अगर सब भारत का साथ दे दिया तो देखेंगे बहुत जल्द यूनाइटेड नेशन का जो शांति फोर्स है दोस्तों, शांति स्थापित करने के लिए आर्मी बनाया हुआ है, दुनिया के तमाम देश का कुछ कुछ फोर्स वहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे रसिया, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान सबका सेना अफगानिस्तान में उतरेगा और तालिबान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। यानी कि भारत का दोनों हाथों में लड्डू है। और अगर हम लोग यहाँ पे हार भी जाते हैं, तालिबान यहाँ पे अगर जीत भी जाता है दोस्तों, तभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तालिबान वही करेगा जो उससे करना है। तालिबान सोच लिया है कि हम जिहाद शुरू करेंगे, भारत में बड़ा कारनामा करेंगे। दोस्तों टेंशन की बात नहीं है, हम लोग हमेशा से आतंकवादी से लड़ ही रहे हैं, पिछले 70 साल से पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे हैं ना, चीन से लड़ ही रहे हैं दोस्तों, टेंशन की बात नहीं है। अफगानिस्तान में अगर तालिबान आ भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, कम से कम दुनिया बोलेगा ना कि भारत एकमात्र लोकतंत्र है जो डरा नहीं था, कम से कम अपने जान दांव पे लगा के खासतौर पे आम लोगों के लिए लड़ रहा था। और बड़ी बात यह दोस्तों, तालिबान वाले इतना मूर्ख है ना, जिस डैम को उड़ा रहा है ना, उस डैम को उड़ने से दोस्तों वहाँ पे लाखों आदमी दोस्तों बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सबको इसी डैम से पानी मिलता है। सलमा डैम दोस्तों बहुत ही बड़ा डैम है और अफगानिस्तान के आम लोग हाय बोला कि तालिबान से हमें बचा लो। सिंपल से बात करें, तालिबान का मानना है कि अब सब लोग 1000 साल पहले जाओ, झील के पास जाओ, पानी भरो, घगरे में पानी भरो, कुआं से पानी भरो, तालाब से भरो। तो दोस्तों तालिबान वाले चाहते हैं कि अफगानिस्तान में सब कुछ खत्म हो जाए, सब लोग फिर से आदि मानव में चला जाए और शरिया कानून लागू हो जाए, ना कोई टीवी देखेगा, ना कोई मोबाइल चलाएगा, ना कोई इंटरनेट चलाएगा, सब कोई घर में रहे और पूरी तरह से मुंह ढक के रहे, यानी कि जानवर वाला नीति सब अपना ले। दोस्तों बहुत बड़ी बात तो यह है, दुनिया इसीलिए आज हैरान है, परेशान है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन भारत के इस रणनीति से सब हक्के चौके, सब बोल रहा है कि भारत में तो हिम्मत आया कहाँ से, लेकिन सब बोल रहा है अगर यहाँ भारत जीत गया तो भारत ऑटोमेटिक बादशाह बन जाएगा। फिर तो पूरे दुनिया का मीडिया डंके की चोट पे बोलेगा भाई भारत जिसका हाथ थाम ले उसका हाथ छोड़ता नहीं है। और दोस्तों यही कारण कि अफगानिस्तान सरकार को आज पूरा हिम्मत मिला हुआ है और ये कारण कि हर दिन आज सैकड़ों तालिबानी को मारा जा रहा है, घर में घुस कर मारा जा रहा है। दोस्तों अभी आप खबर सुनते होंगे, तालिबान वाले अपना आत्मसमर्पण करना, खासतौर पे जो तालिबान पकड़ा रहा है दोस्तों, जान का भीख मांग रहा है। सैकड़ों तालिबानी दोस्तों आत्मसमर्पण कर दिया है, खासतौर पे अफगान फरसान में झुक गया है। बड़ी बात तो यह है, कल तक अफगानिस्तान सेना हार रहा था और तालिबान सामने में झुक रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, तालिबान वाले अपनी जान का भीख मांग रहा है। दोस्तों ये भारत का ही पावर है, भारत ने पूरी तरह से अपना दाव लगा दिया है, आर्य पार होगा। यहाँ पे अगर हम लोग जीतेंगे तो इतिहास बना कर रहेंगे। और इसीलिए चीन पाकिस्तान परेशान है कि अब मेरा क्या होगा। चीन पाकिस्तान पता है अगर खुल का साथ हम देते हैं तालिबान का तो हम लोग नंगा हो जाएंगे, अगर साथ नहीं देते हैं तो भारत यहाँ पर जीत जाएगा। और दोस्तों भविष्य में आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में जब कहीं भी कोई झगड़ा होगा ना, तो देखेंगे सबसे पहले भारत से सब मदद मांगेगा, क्योंकि उसी पर लोग भरोसा करता है जो दूसरे के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। और भारत वही काम आज कर रहा है। कुछ मूर्ख बोला है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्यों किसी के घर में प्रवेश करें। दोस्तों ये हम लोग का मूर्खता है। तालिबान वाले हम लोग को छोड़ेगा नहीं, हमारे घर में घुस जाएगा, ठीक है, आतंकवाद फैलाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग उसे पहले ही ख़त्म कर दे।